ऐसे पोस्टर भविष्य में कभी भी ना लगाए जाएं। भाजपा के लोग इतना बवाल मचाएंगे। भाजपा की तरफ से भी आपको संपर्क करने की कोशिश की गई है, धमकी है। इस संघर्ष के बाद भारतीय संविधान बनाया था। बाबा साहेब से भी बड़ा दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंख में बाबा साहब को देखते हुए हमने ये तस्वीर बनवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। रोड पे तलवारें लहर रही हैं, टायर फेंका जा रहा है, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार जैसी जघन्य घटना हमारे अनुसूचित समाज के साथ हो रही है। जेसीबी से बाबा साहब का प्रतिमा उड़ाया जा रहा है तो उनको नहीं दिखाई दे रहा। और बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनके पोस्टर ने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा दिया था। चाहे भाजपा हो चाहे और भी पार्टियां हों, वो काफ़ी ज़्यादा उस पोस्टर को लेकर के अखिलेश यादव जी पर तंज कसने का काम किए थे। सर, क्या सोच थी आपकी वो पोस्टर लगाने के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूं। और बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष के बाद भारतीय संविधान बनाया था। आज आपको कहीं संविधान दिखाई नहीं दे रहा है। रोड पे तलवारें लहर रही हैं, टायर फेंका जा रहा है, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार जैसी जघन्य घटना हमारे अनुसूचित समाज के साथ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में संविधान की रक्षा के लिए हमारे नेता, हमारे भगवान माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संघर्ष कर रहे हैं, की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भावनात्मक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंख में बाबा साहब को देखते हुए हमने ये तस्वीर बनवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया था। उसके बाद का कुछ बताइए। उसके बाद क्या हुआ जब देखा कि हर जगह मीडिया में ये फैलने लगा, तस्वीरें वायरल होने लगी और वो उसका लोग वीडियो बनाने लगे? उसके बाद क्या हुआ? आपको अखिलेश जी ने कैसे संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लोग, भाजपा के लोग इतना बवाल मचाएंगे, क्योंकि हमारे ख्याल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए हैं। ये उम्मीद हमको नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल बात हुई, हमको बुलाए हैं, हमको समझाए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश सर आपको पर। क्या कुछ कहा उन्होंने? क्या उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे पोस्टर अब आगे नहीं लगने चाहिए? ऐसा देखिए, सारे समाज के महापुरुष हम सब लोग भगवान मानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा है, बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करना। और जैसे इसी तरह से हमसे समझाया है राष्ट्रीय। तो क्या कुछ भाजपा की तरफ से भी आपको संपर्क करने की कोशिश की गई या धमकी या इस प्रकार का कुछ? नहीं, अब कोई ऐसी जी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई धमकी नहीं है। हाँ, किसी दल से कोई धमकी नहीं है। अपन धरना प्रदर्शन जो नियमता लोग कर रहे हैं जी। तो इन चीज़ों से आप आज कितने आहत हैं, या फिर अब आप अपनी गलती मानते हैं और उससे सीखते हैं, या उससे आप काफ़ी ज़्यादा आहत हैं? क्या है? नहीं, आहत नहीं हूँ, ना गलती। देखिए, गलती हमने भावनात्मक, आपसे बताएं, भावनात्मक, चूँकि हमारे समाज की, हमारे उसके रक्षा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो हम भावनात्मक होकर तस्वीर दिए थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारी तरफ से कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब आप देख लीजिए, जेसीबी से बाबा साहब का प्रतिमा उड़ाया जा रहा है तो उनको नहीं दिखाई दे रहा। अब आज भाजपा वाले आए हैं, बाबा साहब के प्रेमी हो गए। तो आपको लगता है भाजपा और दूसरी राजनीति अब अपनी राजनीति खाली करने के लिए पोस्टर पर राजनीति हुई? हाँ, पोस्टर पर राजनीति हुई है और बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो ये थे वो जिन्होंने ही वो पोस्टर लगाया था जिसके बाद इतना बवाल मच गया था कि बाबा साहेब से भी बड़ा दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को। लेकिन आज उन्हीं से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें हमें पता चला कि किस तरीके से इन्होंने भावनाओं में बहकर उस पोस्टर को लगाया था। खैर, उसके बाद अखिलेश यादव ने इन्हें खुद बुलाया और समझाया और ऐसे पार्टी को निर्देश भी दिए कि ऐसे पोस्टर भविष्य में कभी भी ना लगाए जाएं।